90 के दशक की खट्टी मीठी यादें जिनका हम सब ने सफ़र के दौरान अनुभव किया है। नमस्कार दोस्तों, आप आ चुके हो उस दौर में जहाँ पे हम सब ने अपनी ज़िंदगी के उन पलों को जिया था जो हम आज फिर से जीना चाहते हैं। 90 के दशक की बचपन की यादें। जब भी हम 90 के दशक की भूली बिसरी यादों के बारे में सोचते हैं तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जैसे अभी आ गई है। आज समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है, सब कुछ बहुत उन्नत और आधुनिक हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप लोगों का जीवन व्यस्त हो गया है। ऐसे में आज हम आपको 90 के दशक की सच्ची घटनाओं से रूबरू कराएंगे। उपलब्धियां किसी जंग जीतने से कम नहीं हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ज़रूर आ जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। 90 के दशक तक बच्चों के पास मनोरंजन के गिने चुने साधन ही होते थे। घूमने के नाम पर मामा के घर या फिर बुआ मौसी के घर तक जाने को मिलता था। इस दौरान उन बच्चों की मौज होती थी जिनका ननिहाल दूर होता था या फिर किसी बहाने ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिलता। शायद आज के आधुनिक ज़माने में पैदा हुए बच्चों को ये जानकर आश्चर्य हो, मगर हमने जो बचपन जिया है उसमें यात्रा से ज़्यादा रोमांचकारी कुछ नहीं था। हमारे लिए ये एक तरह से एडवेंचर जैसा होता था। हमने बाहर की दुनिया सिर्फ उस एक घंटे के दौरान देखी होती जो हमें टीवी देखने के लिए मिलता था। उस टीवी के अलावा और कुछ नहीं था जो हमारे स्कूल से लेकर घर तक के रास्ते से इतना हमें कुछ दिखा सके। ऐसे में यात्रा का क्या महत्व होता था कि 90 के दशक से पहले वाले बच्चों से पूछिए। तो चलिए आज बचपन के दिनों की सैर करके आते हैं और जानते हैं कि हम में से और आज के बच्चों में क्या कुछ समान होता है यात्राओं के दौरान। नंबर 1, ट्रेन टिकट तब और अब। हम सभी ट्रेन में यात्रा करते हैं, लेकिन पहले आज की तरह कंप्यूटराइज्ड प्रिंटेड टिकट नहीं मिलती थी। अब तो आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों तरह की ई टिकट से बिना प्रिंट कराए यात्रा कर सकते हैं। बस मोबाइल में टिकट सेव होनी चाहिए। याद है दोस्तों, बचपन में गत्ते वाली मैनुअल टिकट मिलती थी जो पहले से ही प्रिंट होती थी। बस तारीख छापने वाली मशीन से खटाक की आवाज़ के साथ टिकट बाबू तारीख छाप कर देते थे। किस किस ने इस तरह की टिकट लेकर यात्रा की है, कमेंट में हमें अपनी यादें साझा ज़रूर करें। नंबर 2, RAC। हम जब ट्रेन में यात्रा करते हैं कभी कभी हमारी टिकट कंफर्म नहीं होती, वेटिंग या RAC में रहती है। RAC में रहने का मतलब एक सीट पर 2 लोग बैठेंगे, तब किसी अनजान के साथ बैठना पड़ जाता था। उससे विचार मिले तो ठीक, नहीं तो पूरी यात्रा में उसको झेलते हुए ही उसकी बकवास बातों में हामी भरते हुए रहना पड़ता था। आप लोग भी RAC यात्रा से जुड़ी यादों को साझा जरूर करें दोस्तों। नंबर 3, 90s में बसों और ट्रकों में इस्तेमाल होने वाला छोटा टीवी। 80 और 90 के दौर में ऐसी छोटी टीवी भी प्रचलन में थी। इसमें जुड़े एंटीने से दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम देख पाते थे। ज़्यादातर बसों ट्रकों में ऐसे टीवी लगे होते थे जिससे यात्रा में मनोरंजन चलता रहे। इसका महत्व उस दिन ज़्यादा हो जाता था जिस दिन भारत का क्रिकेट मैच होता था, पर आजकल इसकी जगह बसों में LCD टीवी ने ले ली है। क्या आप लोगों ने भी ऐसे टीवी पर दूरदर्शन के कार्यक्रमों का आनंद लिया है दोस्तों, या अपने आस पड़ोस में ही ऐसा टीवी देखा है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 4, 90s का कैनवस वाटर वैग। 80 और 90 के दशक का कैनवस वाटर वैग, इसमें पानी रखकर ठंडा किया जाता था। उस जमाने का फ्रिज बोल सकते हैं। लंबी यात्रा वाले ड्राइवर, यात्री, मजदूर इसका उपयोग करते थे। कुछ लोग गर्मी के मौसम में अपने घरों में भी इसका उपयोग करते थे दोस्तों, पर आजकल मिल्टन वाटर बॉटल, वाटर कूलर का उपयोग किया जाता है जिससे लंबे समय तक पानी को ठंडा रखा जा सके। नंबर 5, 90 के दशक की रेल यात्रा के दौरान पढ़ी जाने वाली मैगजीन। दोस्तों, यह पत्रिका तो आपको याद ही होगी,
90 के दशक में ट्रेन में, बसों में यात्रा कर रहे लोगों के हाथों में यह जरूर दिख जाती थी। महिलाओं पर केंद्रित यह पत्रिका युवाओं, महिलाओं सभी की पहली पसंद थी। दिल्ली प्रकाशन की इस पाक्षिक हिंदी पत्रिका में थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिलता था। राजनीति पर केंद्रित 1 या 2 लेख, समाज से जुड़े मुद्दों पर लेख, कहानी आदि सभी का मिश्रण था। पर आजकल स्मार्टफोन का जमाना है जिसमें आप कुछ भी यात्रा के दौरान पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। नंबर 6, उस दौर की बस यात्रा। दोस्तों, एक बस और बहुत सारे लोग और धक्का मुक्की। हमारे 80 और 90 के बचपन के समय हर चीज़ में कुछ अलग ही बात होती थी। बचपन में कहीं भी जाना होता तो इसका मुख्य स्रोत बस ही होता था। बस में जाने का मतलब होता था कि ज़रूरी नहीं वहाँ बैठने मिल ही जाए, ज़्यादातर समय खड़े खड़े ही पूरी यात्रा करनी पड़ती थी। अब तो आधुनिक ज़माना आ गया है, अब तो ज़्यादातर बस एसी वाली हो गई है, खड़े खड़े वाला सिस्टम खत्म हो रहा है। बचपन में मैंने बहुत सफ़र किया है, बचपन के उस आनंद भरे सफ़र की आज बहुत याद आती है। आप लोगों को भी क्या बचपन का सफ़र याद आता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंबर 7, टिकट बुक करने के लिए कतार में खड़े होना। आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी रहे होंगे जो अपने ननिहाल के अलावा कहीं और नहीं गए। ऐसे कई बच्चों ने एक उम्र तक रेल यात्रा नहीं की होती। ऐसे में जब हमें पता होता था कि ट्रेन की टिकट बुक करना है और अब हमें छुट्टियों में रेल यात्रा करनी है, तो हम दोस्तों को खूब मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते थे। ऐसा बताते थे कि जैसे हम हर महीने रेल यात्रा करते हैं, लेकिन जब स्टेशन पर पहुंचते तो एक बार को अपने आप ही पूरा मुंह खुल जाता यहाँ की भीड़ देखकर। एक साथ इतने लोग डराते भी और यहाँ का नज़ारा देखकर मज़ा भी आता था। हर तरह के लोग मिलते यहाँ। कुछ देर तो यहाँ की भीड़ को देखने में ही बिता देते थे हम। अब हम केवल एक क्लिक के साथ अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि पहले लंबी कतार में संघर्ष करने के बाद आपको यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता था। नंबर 8, फोटोग्राफी एक महंगा मामला था। दोस्तों, एक फिल्म कैमरे में केवल 36 कीमती क्लिक के साथ फोटोग्राफी तब एक लग्जरी थी। सैकड़ों तस्वीरों से भरे फोन के साथ बच्चे इन दिनों क्लिक करने के उत्साह को नहीं समझ सकते हैं, पर जो हम लोगों ने उस समय कैमरे से जो क्लिक करके जो फोटोज लिए हैं, वो यादें आज के समय में उनकी तुलना नहीं हो सकती। नंबर 9, ट्रेन में खाने का मजा। दोस्तों, वैसे तो मन होता था कि ट्रेन में जो भी चीज बिकने आ रही है वो सब खरीदते हैं हम। हर बिकने वाली चीज को खरीदने के लिए एक बार कोशिश भी करते थे, मगर मम्मी हर बार यह कहकर मना कर देती थी कि अभी तो वो लेके दिया था। खैर, मम्मी से बहस कौन करे। हाँ, लेकिन सारी शिकायत भूल जाती थी जब घर से लाए खाने का डब्बा खुलता था। ट्रेन में वो खाना खाने में भी मजा आता था जिसे घर पर खाने में हम नखरे किया करते थे। मगर शुक्र है अब आपके पास IRTC की ई-केटरिंग की सुविधा है, जिसके जरिए न सिर्फ आप अपना पसंदीदा खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि उसे अपनी वर्थ या उसे पसंदीदा स्टेशन पर बुलवा सकते हैं। है ना कमाल की सुविधा। नंबर 10, यात्रा के दौरान नए दोस्त बनाना। दोस्तों, जिस तरह से हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाते थे, वैसे ही हमारे आस पड़ोस में भी कई बच्चे छुट्टियाँ मनाने आते थे। ऐसे में हमारी दोस्ती किसी ऐसे बच्चे से ज़रूर हो जाती थी जो दूसरे राज्य से आया होता था। हम उससे नई नई बातें सुनते और उसे अपने स्कूल और अन्य दोस्तों के बारे में बताते। इस तरह से हमारे दोस्तों की लिस्ट में एक अजनबी दोस्त का नाम भी जुड़ जाता था। पर समय भले ही बदल गया हो, पर यह सिलसिला अभी भी जारी है। अजनबियों से दोस्ती करने का मौका हम भारतीय आज भी नहीं छोड़ते हैं। नंबर 11, विंडो सीट के लिए लड़ना। विंडो सीट का लालच ऐसा है कि यह उम्र देखकर नहीं आता। पापा से लेकर हम बच्चों तक को इसी सीट पर बैठना होता था, लेकिन पापा से कहे कौन। ऐसे में मुंह बनाकर मम्मी से ही सिफारिश लगवानी पड़ती थी। समस्या अब भी कहाँ सुलझती थी, बल्कि और उलझ जाती थी। लोगों को लगता है कि केवल राजनीति में ही सीट के लिए लड़ाई होती है। नहीं भाई, विंडो सीट के लिए तो भाई भाई
और भाई बहन तक में गदर मच जाया करता है। अंत में जीत छोटे की होती है और आपको उसके बगल में सटकर बैठे हुए बाहर का नज़ारा देखना पड़ता है। एक खिड़की और बहुत सारे लोग, कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। यह दौर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, क्या आपने हाल फिलहाल में कोई यात्रा की है? अपने अनुभव को हमारे साथ कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर शेयर करें। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।